जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा कारण जहान ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान ने धन्य हो राम सभा में राम राम महाराज शरणों सतगुरु दयाल को मुखे हृदय हरि नाम नितपत संगत साधु की आजीवन मुक्त सुख राम अणभे पद पर कास के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय के ताय करूं प्रणाम सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान तो सहज होते है संत दास मुश्किल आसान भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक जिनके पद रज परसता नासत अनेक सब धरती कागद करम सब वन कलम कटाए सात समुद्र शाही करऊं सतगुरु गुण लिख्या न जाए राम राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरण प्रणाम राम राम से। आनंद श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज की वाणी सरगुण निर्गुण का अंग चल रहा है। महाराज फरमाने हैं कि सच्चा सरगुण अपना शरीर है और निर्गुण जो है सद्गुरु से शब्द प्राप्त होता है, वो निर्गुण का भेद है। और उस निर्गुण का भेद को प्राप्त करके घट पर्चों का अनुभव करते हैं, वो निर्गुण का बोध है। ऐसे निर्गुण बोध को प्राप्त करके आत्मा जन्म मरण से रहित हो जाती है, सरगुण की आसक्ति उसकी छूट जाती है, शरीर संसार से आसक्ति को छोड़कर परम पद को प्राप्त हो जाती है। ये भवसागर है, इस भवसागर के अंदर भवरोग लगा हुआ। भव का क्या तात्पर्य है? भव का मतलब जो निश्चित रूप से होता रहता है। क्या होता रहता है? यहाँ पर नित्य यहाँ पर जन्म होता है, नित्य यहाँ पर प्रतिपाल होता है और नित्य यहाँ पर संहार होता है। तीनों चीज़ें इस संसार के अंदर होती रहती है, इसीलिए ये भवसागर कहलाता है। और तीनों जो है ब्रह्मा रच्यो गणन को, विष्णु करण प्रतिपाल, शिव रच्यो संहार को, इंद्र वर्षण मेघमाल, पाप पुण्य का न्याव को, सिर जो है धर्मराय, संत सिरजा सुखराम के जीव उदाहरण। तो संतों का सृजन किस लिए हुआ? जीवों का उद्धार करने के लिए, इस भवसागर से बाहर निकालने के लिए। जन्म प्रतिपाल और मृत्यु इन तीनों से मुक्त करने के लिए संतों का सृजन हुआ है। तो संत जो बात बताते हैं, ब्रह्मा जी जो बात बताएंगे संसार को रचना करने की बात बताएंगे, और भगवान विष्णु जो बात बताएंगे प्रतिपाल करने की बात बताएंगे, और भगवान शंकर जो है संहार का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से तीनों का कार्य अलग है, सबका अपना अपना कार्य परमात्मा ने देकर भेजा। तो अब अपने को सद्गुरुदेव समझाने के लिए आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो केवल एक ही उपाय है कि भेद सहित ज्ञान घट आवे, प्रेम भाव नेचो मन पावे। मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में पाए। और भेद भी किसका? ज्ञान का भेद प्राप्त हो, केवल ज्ञान का भेद प्राप्त हो। जो पाप पुण्य दोनिया सु न्यारा, भरम करम दोनिया सु न्यारा, जहाँ सु रहो लिवलाई, कै सुखराम राम बिन जग में सभी कर्म उपाय। एक राम जी के नाम के सुमरण के बिना और नाम से निज नाम के सुमरण के बिना, निज नाम की रीत जब तक घट में नहीं बने, भजन की रीत जब तक घट में नहीं बने, भजन का आनंद, घट पर्चों का आनंद जब तक घट में नहीं आवे, तब तक महाराज फरमाने ये आत्मा मुक्त नहीं हो सकती है। तो इसीलिए वो सच्चा भेद बता रहे हैं कि किसे तो सरगुण कहते हैं और किसे निर्गुण कहते हैं।
सरगुण ये शरीर है और निर्गुण अपनी जो है शब्द का भेद है। ये दोनों चीज़ें जब प्राप्त कर लेते हैं सरगुण शरीर के अंदर तो घटपटचों का अनुभव होने लगता है, और घटपटचों के अनुभव से ही परमात्मा पद की प्राप्ति होती है, आनंद पद की प्राप्ति होती है, जन्म मरण से रहित हो पाते हैं। इसके बिना ये भवरोग मिटने वाला नहीं है। ऐसा सद्गुरु का ज्ञान प्राप्त किए बिना ये भवसागर का जो रोग जाने और आने का लगा हुआ है वो मिटने वाला नहीं है। इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं कि मैं बूझू तुम पंडिता क्यों भरमाई लोए, सायब तो सुख राम कहे कहो किणी जाग नहीं होई। हे पंडितों, आपने ऐसे लोगों के अंदर क्यों भ्रम डाल दिया कि सायब कोई विशेष जगह पर ही रहते हैं, कोई एक विशेष स्थान पर ही रहते हैं, कोई एक विशेष देवल में ही रहते हैं, कोई एक विशेष मंदिर में ही रहते हैं। हे पंडितों, आपने अपने पेट भरने के लिए, अपनी दुकान चलाने के लिए लोगों को क्यों भ्रम में डाला। अरे भाई, साहब तो के बिना तो एक सुई की नोक के बराबर जगह भी खाली नहीं है। सब जगह सर्वत्र समान रूप से विद्यमान है। राम सर्वज्ञ भरपूर है, व्यापक सभी ठोर, कोई भी ठोर उनके बिना खाली नहीं है। और साहब का अपना कोई एक विशेष गांव नहीं है, विशेष शहर नहीं है, विशेष स्थान नहीं है, विशेष उनका कोई एड्रेस नहीं है कि वहीं मिलेंगे। वो तो सब जगह व्यापक रूप से विद्यमान है। वो तो बस उन्हें खोजने वाला चाहिए। आपके तन के भीतर भी विराजमान हैं, और आप अपने तन के भीतर ही खोजेंगे तो तन के भीतर ही प्राप्त हो जाएंगे। तो महाराज फरमाने कि जे सायब सब में बसे तो सो जो उर्माए, कह सुख देव बारे दुनी क्यों भटका वो जाए। हे पंडितों, हे ज्ञानियों, आप इस दुनिया वालों को, सामान्य भोले भाले जीवों को क्यों बाहर भटकाते हो। सायब तो जब तन के अंदर ही बसते हैं, सब में बसते हैं, तो सब अपने अपने तन के भीतर ही क्यों नहीं खोज कर लेते। इतने दूर किलोमीटर यात्रा करके जाने की कहाँ आवश्यकता। आपके गट के भीतर ही खोज लो, वहीं प्राप्त हो जाएंगे। कह सुखदेव बाहरे दुनी क्यों भटका हो जाए। दुनिया वालों को बाहर क्यों भ्रम में डालकर भटकाते फिरते हो। जाओ उधर मिलेंगे। कभी पूरब में बेच देते हो, कभी उत्तर में बेच देते हो, कभी दक्षिण में बेच देते हो, कभी पश्चिम में बेच देते हो, और सब जगह घूम घाम कर आ जाते हैं, लेकिन कहीं नहीं मिलते। मिलना है तो गट में ही मिलेंगे। जिन पाया जिन गट ही पाया, बायर फिर जन्म गमाया। 68 को काहू को फिरिए, सूरत समेट नाम में धरी। तो जे सायब सब में बसे तो सोजो उर्माए। आप अपने उर के अंदर ही सोच लो, हृदय में सोच लो। हृदय के अंदर सद्गुरु से ज्ञान लेकर प्रेम का प्रकाश कर लो, तो परमात्मा के सत्य स्वरूप दर्शन गट के भीतर हो जाएंगे। वही सच्चा स्वरूप है परमात्मा का। जो आनंद नाम और निज नाम से प्राप्त होता है, वो आनंद ही परमात्मा के दर्शन है। ऐसे दर्शन प्राप्त हो गए तो फिर कुछ प्राप्त कर लेना बाकी नहीं रहेगा। फिर समझो परमात्मा मिल ही गए आपको। गट के भीतर आनंद आ रहा है नाम और निज नाम का, तो स्वयं परमात्मा का ही आनंद है, कोई दूसरा नहीं। और ऐसा आनंद खुटता नहीं है, समाप्त नहीं होता है। दूसरे तो नयनों का सुख है। नयन सुख तो थोड़ी देर जब तक दर्शन करते हैं तब तक आता है, और फिर दर्शन से अलग हुए और नयन सुख चला जाता है। और जब गट के भीतर दिव्य नेत्रों से, ब्रह्म चक्षु से, सूरज चक्षु से, ज्ञान चक्षु से जब दर्शन होंगे, तब गट के भीतर का दर्शन ऐसो समयो सदै हमारे। 8 पोर क्या सांस सके। वो पट बंद होते ही नहीं है और कोई बाहर करते ही नहीं है। हमेशा दर्शन के अंदर आत्मा लगी रहती है, सुरता लगी रहती है। तो जे सायब सब में बसे तो सो जो उर्माए, कहे सुखदेव बाहरे दुनी क्यों भटका वो जाए। पेट भरने के कारणे भरम उठायो काई, सायब तो सुख राम कहे है सब ही के माय। आपने अपने पेट भरण के लिए लोगों के अंदर भरम डाल दिया कि भाई साहब किसी विशेष जगह पर ही मिलेंगे, और वहाँ जाकर आप विराजमान हो गए, और वहाँ से सेवा पूजा दान दक्षिणा सब लेने लग गए वहाँ पर जाकर बैठकर, और कहते हैं कि साहब यहीं है और कहीं नहीं है। तो महाराज हमारे के साहब तो सब जगह हैं। केवल पेट भरने के लिए, अपनी दुकान चलाने के लिए क्यों आप जो है ऐसा कार्य करते हो, क्यों गलत चीज़ बताते हो लोगों को।
आप सही रास्ते पर क्यों नहीं लगाते, सच्चा ज्ञान क्यों नहीं बताते, घटपटचों का घट में श्वास उश्वास के अंदर भजन करने का ज्ञान आप सबको क्यों नहीं बताते। उसी से ब्रह्म की प्राप्ति होगी। बाकी तो बाहर तो इंद्रियों का सुख है। देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमारथ नाई, गो गोचर जहाँ लग मन जाए, तहाँ लग माया जानो भाई। जहाँ तक मन की पहुँच है, जहाँ तक गो नाम इंद्रियों से दृष्टिगोचर होता है, दिखता है, वो तो सब माया है, ब्रह्म नहीं। रज मातर मूर्त कण होई, तब लग ब्रह्म नहीं माया कहो तो। तब तक तो वो सब माया ही हैं। इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं कि पेट भरण के कारण भ्रम उठायो भाई। क्यों ऐसा भ्रम डाल दिया, क्यों ऐसा भ्रम पैदा कर लिया, क्यों ऐसा भ्रम उत्पन्न कर दिया लोगों के बीच कि वे जो है परमात्मा किसी एक विशेष स्थान पर ही, विशेष जगह पर ही दर्शन करने पर प्राप्त होंगे। ऐसा नहीं, सब जगह परमात्मा, सबके भीतर परमात्मा है। यही आरती, यही पूजा, राम बिना दर्शे नहीं पूजा, सब जगह है परमात्मा। हर का किया देव ये प्रगट पाँचों जोई, तन देवल सुख राम के राम बनायो सोई। देखो ये देवरे को हर का किया देव, पांचों प्रगट जी, इसके अंदर पांचों प्राण प्रत्यक्ष रूप से विराजमान। पान पान उदान समान म्यान, ये सब पांचों प्राण घट के भीतर विराजमान। ये सब चेतनता के साथ है, सायब के साथ है। और हर का किया देव भी, ये सब जो है पांचों प्राण देव भी हर के ही बनाए हुए हैं, हरि के बनाए हुए हैं। प्रगट पांचों ये, और ये पांच तत्व भी, पांच तत्वों का शरीर है, ये पांच तत्व भी हरि के ही बनाए हुए हैं। और तन देवल सुखराम के राम बनाए। इस तन रूपी देवल को, तन रूपी मंदिर को किसने बनाया? राम जी ने बनाया, मनुष्य ने नहीं बनाया, राम जी ने। तो राम जी ने बनाया हुआ मंदिर श्रेष्ठ है कि मनुष्य का बनाया हुआ मंदिर श्रेष्ठ है? राम जी का बनाया हुआ मंदिर श्रेष्ठ है। तो महाराज पर इस मंदिर के भीतर दर्शन करो जो राम जी का बनाया हुआ, ये स्वयं राम जी का बनाया हुआ मंदिर है। और इस मंदिर के अंदर स्वयं राम जी निवास करते हैं। ये राम निवास धाम है, इस धाम के अंदर राम जी का निवास है, चेतनता के रूप में, आत्म चेतन के रूप में स्वयं राम जी ही इसमें निवास करते हैं। तो ऐसे राम जी के दर्शन, आत्म साक्षात्कार, आत्मा आनंद घट के भीतर प्राप्त कर लो, सद्गुरु से भेद लेकर, दिव्य चक्षु खोलकर, ब्रह्म चक्षु खोलकर, दिव्य नयन माया का खुलिया, ब्रह्म अखंडित सूझे, कै सुखराम ब्रह्म का खुलिया, परम धाम जब सूझे। तो हर का किया देव ये प्रगट पाँचू जोई, तन देवल सुखराम के राम बनाए सो। ऐसे तन को, ऐसे देवल को, ऐसे मंदिर को स्वयं राम जी ने बनाया है। इसके अलावा और किसी की सामर्थ्य नहीं है कि ऐसा अद्भुत शरीर बना सके। वैज्ञानिक बहुत लग गए, लेकिन ऐसा अद्भुत शरीर किसी से बन नहीं पाया। जैसी राम जी की रचना है, कैसी विलक्षण रचना है, ऐसा शरीर कोई बना नहीं पाया। राम बनाया देवरा, तामे मेल्या देव, सुन जो सब सुख राम के, यहाँ की कर लो सेव। क्या फरमा रहे हैं महाराज? ये राम जी का बनाया हुआ देवरा है, ये राम जी का बनाया हुआ मंदिर है। और तामे मेलिया देव, उसमें स्वयं राम जी देवता के रूप में विराजमान है, आत्मचेतन के रूप में विराजमान है। सुन जो सब सुखराम के, या की कर लो से। महाराज हमारे हैं कि सब इनकी सेव करो, यहीं बैठकर ही सेव करो, इनका आनंद लो, इनकी सेवा पूजा करो, इनकी अर्चना करो। तन देवल बिच आत्म देवा, निर्गुण भक्ति भजन है बेवा। ऐसे तन देवल के बीच आत्म देव जो विराजमान है, इनकी सेव कर लो। इनकी सेव कैसे होगी? राम नाम की रटना से सेव। जितना अधिक राम नाम का बैठकर सुमरन करेंगे, ध्यान लगाएंगे, घटपटचों का अनुभव करेंगे, तो ये तन देवल के अंदर आत्म देव की सेव होगी। और आत्म देव परमात्म देव का अंश है, ये स्वयं परमात्मा का ही स्वरूप है। ऐसे जो है निर्गुण परमात्मा का बोध घट के भीतर करो। मन का किया देवरा, मन ही था पो देव, बिन समझा सुखराम के, भोला करसी से।
ये तो राम जी का बनाया हुआ देवरा है, और उसमें स्वयं राम जी देवता के रूप में विराजमान है, आत्मदेव के रूप में विराजमान है। ऐसे देवरे की सेवा तो नहीं करते, ऐसे मंदिर के अंदर सुमरण की सेवा तो नहीं करते। और क्या करते हैं? मन का किया देवरा। अपने मनुष्य ने अपने मन से ही देवरा बना दिया, यानी मंदिर बना दिया, ईंट और पत्थर से, रेत और सीमेंट से चुनकर। मन का किया देवरा मन ही था पो देव, और अपने मन से ही एक मूर्ति गढ़ के ले आए और बैठा दी कि भाई ये हमारे भगवान की मूर्ति, मन से बना दी। मन का किया देवरा मन ही था पो देव, बिन समझा सुख राम कहे भोला करसी से। जो नहीं समझते हैं सच्चे ज्ञान को, जो नहीं समझते हैं सच्चे मंदिर को, जो नहीं समझते हैं परमात्मा के मंदिर को, वो सेव उधर करते हैं, वो उधर जाकर सेवा पूजा करते हैं, वो उधर जाकर अर्चना करते हैं। जो समझते हैं वो तो नहीं करते। जो समझ गए सच्चा ज्ञान कि सच्चा मंदिर कौन सा है और सच्चा देव कौन सा है। ये तो किसके समान है? जिस प्रकार से बालक जो है खेल खेल के अंदर, रेत के अंदर मंदिर बना लेता है। बालक बेलू मंदिर बनाया, तामे बसी कहो पूर्ण सच पाया। उसके अंदर न तो वो वास कर सकता है और न वो उसके अंदर सांच को प्राप्त कर सकता है। मन से ही खेल खेल में बना दिया रेत के अंदर, और फिर जब है वो खेल खत्म हो गया, बिगाड़ कर घर आ गया। उसी प्रकार से महाराज आप अपने मन से ही किया देवरा है। मन का किया देवरा मन ही था पो देव, अपने मन से ही बना दिया कि भाई ये देव है, इस आकार में ये देव है, इस आकार में ये देव है, इस आकार में ये देव है, सब बना दिए ऐसे आकार। तो महाराज में वो असली तो नहीं है, वो तो उस असल की नकल बनाई हुई है। हाँ, खिलौने का मोबाइल है, बच्चा समझ जाता है खिलौने का मोबाइल है तो वो नहीं खेलता, फिर उससे जब तक नहीं समझता है बच्चा तब तक खेलता है। फिर जब उसको असली मोबाइल पता चल जाता है कि असली मोबाइल कौन सा है, तो फिर वो खिलौने का मोबाइल उसको पकड़ाओ, क्या करेगा? फेंक देगा। ये नहीं चाहिए मुझे, मुझे तो असली वाला चाहिए, डैडी का मोबाइल चाहिए, मम्मी का मोबाइल चाहिए मुझे। हाँ, ऐसा ही करता है बच्चा, जब तक नहीं समझता तब तक खिलौनों के मोबाइल से खेलता। इसी प्रकार से महाराज हमारे कि मन का किया देवरा मन ही था पो देव, बिन समझा सुखराम के भोला करसी से। जो नहीं समझते हैं वो तब तक उसकी सेवा पूजा अर्चना सब करते हैं, और जिस दिन समझ जाते हैं उस दिन तो सेवा पूजा अर्चना फिर ऐसी नहीं रहती है। फिर तो कहते हैं कि यही आरती यही पूजा राम बिना दर से नहीं दूजा, और ऐसो समियो सदैव हमारे 8 पोर क्या सांझ सवेरे। अब हमारे सांझ सवेरे की सेवा पूजा नहीं रह गई, हमारे तो 8 पोर की सेवा पूजा गट के भीतर ही चल रही है, गट के भीतर ही हो रही है। सुमरण की सेवा हो रही है, गौड़ माला सुमरण की फिर रही है गट के भीतर, राम नाम के सुमरण की हो रही है। साईं देवल मांडियो अजब अनुपम आय, तामे सुन सुखराम के 3 लोक सब माय। देखो ये कितना अद्भुत देवल बनाया परमात्मा ने। जो बाहर सारा ब्रह्मांड में है वो सब चीज़ें सांकेतिक रूप से पिंड में, पिंडे सो ब्रह्मंडे ब्रह्मंडे सो पिंडे, ऐसा अजब अनुपम देवल बनाया। साईं देवल मांडियो अजब अनुपम आय, ऐसा अद्भुत देवल बनाया, मंदिर बनाया है, तन बनाया है, मनुष्य देह बनाई है। तामे सुन सुखराम के 3 लोक सब माय। इस घट के भीतर तीनों लोक है, स्वर्ग भी है, मृत्युलोक भी है और पाताल भी है। इसमें इस तन के खंड पिंड ब्रह्मांड तीनों लोक इस घट के भीतर। तो तामे सुन सुखराम के 3 लोक सब माय। तो तीनों ही लोक में घूमना है तो घट के भीतर ही खंड पिंड ब्रह्मांड में सद्गुरु से भेद लेकर शोधना कर लो शब्द के साथ, सब जगह का अनुभव हो जाएगा। स्थान स्थान पर कमल कमल पर आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। सब दर्शन 33 कोटि देवता आपके घट के भीतर विराजमान है, उन सब के दर्शन भी घट के भीतर ही हो जाएंगे। मन का किया देवरा यो मन पूजे जोय, तब लग सुन सुखराम के हर सुबे मुख होय।
आपने मन से ही देवरा बना दिया, मन से ही मंदिर बना दिया और मन से ही मान कर मूर्ति स्थापना कर दी उसमें। तो मन का किया देवरा यो मन पूजे जो, यो मन ही पूज रहा है उसको, उसके अंदर मन ही पूज रहा है। तो तब लग सुर सुख राम के हरि सोंबे मुख होय। तब तक तो महाराज हमारे आप सच्चे हरि से तो विमुख ही रह गए, सच्चे हरि का तो दर्शन हुआ ही नहीं। ये तो केवल इंद्रियों का सुख मिल रहा है, देखने का सुख मिल रहा है, चरम चक्षुओं का सुख मिल रहा है। वो सच्चे हरि तो इंद्रियातीत है, इंद्रियों से देखने में आते नहीं है। राम कागदा ऊपर मंडे नहीं और मुख और दिव्या पे आवे नहीं। रूप देख देखण के माई दिष्ट मुष्ट में आवे ना। वो राम जी तो अजोनी है, जन्मे निरंजन निराकार है, कोई उनका एक विशेष आकार नहीं है, ऐसे वो राम जी। तो मन का किया देवरा यो मन पूजे जो, इस प्रकार से मन से ही देवरा बना दिया और मन से ही पूज रहे। तो कौन हुए ये? मनमुखी हुए। और जो सदगुरु के ज्ञान से घटपटचों का अनुभव करते हैं वो गुरुमुखी। तो महाराज में आपको गुरुमुखी रहना है कि मनमुखी रहना है? मनमुखी रहोगे तो त्रिलोकी में जाना आना बना रहेगा। 3 लोक का फेरा होई, गाणी बेल फिरे जो सोई, 4 वेद की त्रिगुण माया, लख 84 जीव बंधाया। जब तक इस त्रिगुणात्मक माया के साथ लगे रहोगे, जन्मने का, प्रतिपाल का और मरण का, ये भवरोग है, ये होता रहता है आप इस संसार में। जब तक इस माया के साथ लगे रहोगे तब तक तो इस भवरोग का नाश होने वाला नहीं। तो मन का किया देवरा यो मन पूजे जोई, मन से ही देवरा बना दिया और मन से ही पूज रहे। तो मनमुखी हुए कि गुरुमुखी हुए? मनमुखी हुए। तब लगे सुने सुख राम के हर सूबे मुखो। जब तक मनमुखी रहोगे, जब तक इंद्रियों का सुख लेते रहोगे, तब तक तो हरि से विमुख ही रहोगे, क्योंकि इंद्रियातीत हरि है, उनका आनंद प्राप्त नहीं हुआ, सद्गुरु से भेद नहीं मिला। इसलिए हर का किया देवरा तिण में सब ही देव, हर वाही सुखराम के कर लियो वाकी से। महाराज ये देवरा जो तन देवड़ बनाया वो हरि का बनाया। इसके अंदर 33 कोटि देवता है। बाहर जाओगे तो 1 की पूजा करोगे, 2 की कर लोगे, 3 की कर लोगे, कितने की करोगे? सबको तो नहीं पूछ सकते। और एक को पूजोगे दूसरा नाराज हो जाएगा, दूसरों को पूजोगे तीसरा नाराज हो जाएगा। तो इससे तो अच्छा है कि इस तन देवल के अंदर 33 कोटि देवता है, सब विराजमान है। बाहर जाकर पूछते थे जिन्होंने आज दिन तक दर्शन नहीं दिए, लेकिन जब से ये तन के भीतर सेव करने लगे, राम नाम की रटना करने लगे, सदगुरु से भेद लेकर, तो 33 कोटि देवता अंदर घट के भीतर दर्शन देने लग गए। पहले बाहर जिनकी उपासना करते थे, बाहर दर्शन नहीं देते थे, वो कभी नहीं दिए दर्शन, लेकिन अब तन के भीतर उनका दर्शन भी होने लगे। तो भीतर के अंदर उनके भी दर्शन 33 कोटि देवताओं के गट के भीतर हो जाते हैं। सबके दर्शन लाभ भीतर में ही प्राप्त हो जाते हैं, ध्यान अवस्था में सबके दर्शन हो जाते हैं। तो हर का किया देवरा तिण में सब ही देव, जिसमें सभी देव, और सभी देवताओं के अपने अपने स्थान है। सब गट में हृदय में शिव जी का स्थान है, नाभि में विष्णु भगवान का स्थान है, विष्णु लक्ष्मी का स्थान है। सब जगह अपने अपने स्थान पर अपने अपने देवताओं के दर्शन गट के भीतर ही होने लगते हैं। तो हर का किया देवरा तिण में सब ही देव, हर वाही सुखराम के कर लियो बाकी से। और सच्चे हरि भी गट के भीतर ही बैठे, और 33 कोटि देवता भी गट के भीतर बैठे, सभी भीतर ही। तो भीतर के अंदर ही क्यों नहीं सुमरण की सेव कर लो। जैसे ही सुमरण की सेव करोगे सबके दर्शन हो जाएंगे, सबका लाभ प्राप्त हो जाएगा, सबकी कृपा प्राप्त हो जाएगी, कोई भी नाराज नहीं हो सकेगा, सबकी सेवा पूजा भी हो जाएगी, सब सज जाएगा भीतर ही भीतर में। फिर बाहर से अलग अलग से कोई साजने की आवश्यकता नहीं रही, क्योंकि आपने वृक्ष के मूल का सिंचन कर दिया, उसमें जल सिंचन कर दिया, तो वो पत्ते तक भी पहुंच गया, फूल तक भी पहुंच गया, फल तक भी पहुंच गया, शाखाओं तक भी पहुंच गया, तने तक भी पहुंच गया, उसकी छाल तक भी पहुंच गया, सब जगह पहुंच गया। कहीं फिर अलग अलग उसको जल पिलाने की आवश्यकता बाकी नहीं रह गई। तो महाराज हमारे हर का किया देवरा तिण में सब ही देव,
हर वाही सुखराम के कर लियो वाकी से। कहाँ कहूँ मन गिवार को समझे नहीं लिगार। कह सुखदेव जी न झूठ संग क्यों उतरोगे पार। इतना समझा रहा हूँ इस मन गिवार को, लेकिन ये मन गिवार समझता नहीं है। लिगार है थोड़ा सा। कहाँ कहूँ मन गिवार को, ये मन ऐसा गिवार हो रहा है, ना समझ हो रहा है, अज्ञानी हो रहा है कि समझे नहीं लिगार। थोड़ा बहुत भी नहीं समझ पा रहा है जो मैं इतनी बात रहस्य की बता रहा हूँ, वेद की बता रहा हूँ, सच्ची बात बता रहा हूँ, सच्ची बात को समझ नहीं पा रहा है। कह सुखदेव जी ने झूठ संग, हमारे इस झूठ के साथ आप जो है पार उतरना चाहते हो, मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो, तो कैसे होंगे। असल नाव में बैठोगे तभी तो पार उतरोगे, असल जहाज में बैठोगे तभी तो पार उतरोगे। आप पत्थर की नाव में बैठकर पार उतरना चाहते हो तो पत्थर की नाव से तो नहीं उतर सकते। ये राम नाम की नाव और राम नाम के जहाज के अंदर बैठोगे तभी पार उतर पाओगे, इसके बिना तो पार नहीं उतर पाओगे। तुम्हारा जब फरमा रहे हैं, सही ज्ञान बता रहे कि सच्चा ज्ञान क्या है। सरगुण काया आपकी निर्गुण सिमरन सार। ये भक्ति सुखराम के दोनों संग विचार, ये दोनों साथ में है भक्ति। सरगुण और निर्गुण दोनों भक्ति हो गई। सरगुण काया आपकी, ये काया आपकी सरगुण है, मंदिर है, देवल है, ये देवल की पूजा हो गई और इसके अंदर 33 कोटि देवता विराजमान है। और निर्गुण सिमरन सार, निर्गुण भक्ति क्या है, सिमरन का सार। अब सिमरन का सार चीज क्या है। सहजा सिमरन जिन घटाया, रोम रोम रसना लिव लाया। और रग रग बोले राम जी, रोम रोम रंकार। सहजा सिमरन होते सो ही सिमरन सार। सिमरन की सार चीज क्या है कि सहज सहज में सिमरन होने लग जाए, राजयोग जागृत हो जाए, निज नाम जागृत हो जाए। बिना निज नाम के सहज का सिमरन नहीं प्राप्त कर सकते। ऐसा सहज का सिमरन ही सिमरन का सार है, तो वो निर्गुण सिमरन सार। इस प्रकार से निर्गुण का बोध हो जाएगा इस सिमरन की सार चीज से। वो सिमरन की सार चीज निज नाम आपको प्राप्त हो जाएगा तो वो निर्गुण की भक्ति हो जाएगी। और सरगुण की भक्ति, ये काया के अंदर आपका मंदिर है, ये काया, और इस मंदिर में 33 कोटि देवता विराजमान है, परमात्मा स्वयं विराजमान है। उन सब की सेवा पूजा इस सिमरन के माध्यम से हो जाएगी, नाम सिमरन के माध्यम से हो जाएगी। इस नाम रूप लीला का सिमरन करेंगे तो सबकी सेवा पूजा अर्चना हो जाएगी, कोई भी बाकी नहीं रहेगा। तो सरगुण काया आपकी निर्गुण सिमरन सार। ए भक्ति सुखराम के दोनों संग विचार। देखो दोनों भक्ति सज गई केवल एक नाम सुमरन से। सांस उसास में नाम सुमरन कर रहे तो इस शरीर को आनंद आ रहा है, मन को आनंद आ रहा है, इंद्रियों को भी आनंद आ रहा है, सुरता को भी आनंद आ रहा है। और महाराज माने कि जो निज नाम अलग से जागृत हो गया उस सांस का सदगुरु विधि से सुमरन करने से, रकार और मकार का रचना कागल्या से, श्वास उसास में सिमरन करने से निज नाम जागृत हो गया। तो वो निज नाम आत्मा उसका आनंद ले रही है अपने निरंजन निराकार में। तो आत्मा आनंद भी हो रहा है और मनोरंजन भी हो रहा है। मन का रंजन किससे हो रहा है, श्वास उसास के सिमरन से। अब मन जो है कहीं जाता नहीं अलग से मनोरंजन करने के लिए। शब्द रूप रस गंध स्पर्श अब नहीं चाहिए उसको, क्योंकि उसको राम नाम के सुमरन का आनंद प्राप्त हो गया। तो वो आनंद के अंदर मगन रहता है और कुछ भी नहीं कहता है, अपना भोग नहीं मांगता, क्योंकि उसे अपना भोग मिल गया राम नाम के सुमरन से। इस रसना से सुमरन हो रहा है, सेव हो रही है, तो उससे उसका भोग मिल गया। तो सरगुण काया आपकी निर्गुण सिमरन सार। ए भक्ति सुखराम के दोनों संग विचार। दोनों भक्ति साथ साथ चलेगी, सरगुण की भक्ति और निर्गुण की भक्ति दोनों। श्वास उसास में सुमरन करना सरगुण की भक्ति है, और आत्म चेतन अपने निरंजन निराकार पद में निज नाम का धुन्यात्मक शब्द का अनुभव करना ये निर्गुण की भक्ति। दोनों साथ में। परम मोक्ष जब पावसी हर नित सिमर्या जोय। निर्गुण संग सुखराम के सरगुण भेली होई। परम मोक्ष जब ही मिलेगा जब हर नित्य सिमर्या जो हरि को नितपत सिमरन करेगा, रात दिन सिमरन करेगा, निस्वासर सिमरन करेगा, उसे ही परम मोक्ष प्राप्त होगा।
निर्गुण संग सुख राम के सरगुण भी। इस प्रकार से निर्गुण और सरगुण दोनों भक्ति एक साथ हो रही है। इस कैवल्य की भक्ति में निर्गुण की भक्ति भी सज जा रही है और सुरगुण की भक्ति भी सज जा रही है। ऐसी कैवल्य की भक्ति कर लो कि जिसमें और कुछ करना बाकी नहीं रहे, अलग अलग से कुछ भी नहीं करना पड़े, न तो अलग से कोई निर्गुण करना पड़े न अलग से कोई सरगुण करना पड़े। केवल एक भक्ति संभालो कैवल्य की भक्ति, तो इस कैवल्य की भक्ति में सब कुछ सज जाएगा, कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। एक साधे सब ही सदे और सब साधे सभी जाए। तो सरगुण सुन ममंकार है, निर्गुण यह पिछाण, निरंकार सुखराम के मुख बिन बोले बाण। क्या कह रहे महाराज कि सरगुण सुन ममंकार है, सरगुण तो ममंकार है और निर्गुण यह पिछाण। निर्गुण क्या है फिर? सरगुण तो बता दिया, ममंकार जो मायावाचक है मम्मा, और ब्रह्मवाचक क्या है? रर्रा। तो ये निर्गुण का बोध कराता है। तो सरगुण सुन ममंकार है, निर्गुण यह पिछाण, उसे पिछाणो निर्गुण को। अब वो ब्रह्मवाचक रक्कार है ओनली। तो ररंकार सुखराम के मुख बिल बोले बाण। वो ररंकार की ध्वनि जो है, अर्धनाम की ध्वनि जो है, निजनाम की ध्वनि जो है, सतनाम की ध्वनि जो है, बुका बिना ही मुख से बोले होती है। मुख बिल ने बोले बाण, मुख से कोई बाणी नहीं बोल रहे हैं, फिर भी वो ररंकार की ध्वनि हो रही है। वो निर्गुण का बोध है। वो बोध हो गया ध्वन्यात्मक शब्द का, तो निर्गुण बोध हो गया। तो सरगुण सुन ममंकार है, निर्गुण यह पिछाण, निरंकार सुखराम के मुख बिन बोले बाण। इस प्रकार से बिना ही मुख के जो ध्वनि हो रही है वो निर्गुण बोध। ऐसा बोध होना चाहिए निर्गुण का। ध्वन्यात्मक शब्द को सुनना चाहिए सुरता, तभी मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसके बिना मोक्ष नहीं मिलेगा जब तक ध्वन्यात्मक शब्द नहीं सुनेगी। जब लग सुरगुण सेव है, मुख सु सिमरे कोई, निर्गुण तो सिखराम के बिन रसना सु होई। और क्लियर कर दिया महाराज ने। कितना क्लियर किया, एकदम खोल के बता दी बात कि जब लग सुरगुण सेव है, मुख सु सिमरे कोई। जब तक इस रसना से, मुखारबिंद से राम राम का सुमरण कर रहे हैं, तो किसकी सेव हो रही है? सुरगुण की सेव हो रही है। ये शरीर को सुख मिल रहा है, इंद्रियों को सुख मिल रहा है, 33 कोटि देवता इससे तृप्त हो रहे, उनको उनकी सेवा पूजा अर्चना हो रही है राम राम का सुमरण करने से, उन सबको पोखड़ प्राप्त हो रहा है। ये तो हो गया सरगुण सेव। अब निर्गुण सेव क्या है? निर्गुण तो सुखराम के बिन रसना सु होई। रसना नहीं चला रहे, फिर भी जो है वो ध्वन्यात्मक शब्द को सुन रहे, वो निर्गुण का बोध है। ऐसा निर्गुण का बोध, उससे आत्मा को आनंद प्राप्त होता है। उससे आत्मा को आनंद प्राप्त होता है। निर्गुण के बोध से, ध्वन्यात्मक शब्द से सुरता को आनंद प्राप्त होता है। सुरता उसी में लगी रहती है, बाहर कहीं नहीं जाती है, और आत्मा को शांति प्राप्त होती है, संतोष प्राप्त होता है, शीतलता प्राप्त होती है, धैर्यता प्राप्त हो जाती है, और वो फिर आत्मा की भूख मिट जाती है। ये जो निर्गुण का बोध है वो आत्मा का भोजन है। निज नाम जो है वो आत्मा के लिए अन्न है। बिना अन्न खाए भूख नहीं जाती। अन्न के बिना आप कितनी चीज़ें दूसरे खा लो, किसी से भूख नहीं जाती। लेकिन आत्मा के लिए इस निज नाम का प्राप्त हो जाना, निर्गुण का बोध हो जाना, ध्वन्यात्मक शब्द का प्राप्त हो जाना, उसकी भूख को मिटा देता है। जब उसकी भूख ही मिट जाती, फिर वो जन्म मरण में नहीं आती। जब तक भूख लगी रहती है तब तक वो जन्म मरण में आती रहती है। और कोई इस प्रकार से अन्न का सेवन कर ले तब उसे प्यास लगती है। किसकी प्यास लगती है? सुरगुण सेव की, राम राम के सुमरण की। तो राम नाम तो जल के समान है और निज नाम अन्न के समान। तो राम नाम तो जिस रसना से लेते हैं वो सुरगुण के सेव हो गई, और इस ध्वन्यात्मक शब्द को सुन रहे हैं वो निर्गुण की हो गई। निर्गुण तो सुखराम के बिन रसना सु हो, बिना ही रसना के होता है। सुरगुण सेवा यहाँ सही, मुख सु सिमरे राम। और खोल कर बता रहे हैं और क्लियर करके बता रहे हैं। रट रसना सुखराम के पहुँचे निर्गुण धाम। सुरगुण सेवा कौन सी सही है? कि जो मुख से राम राम का सुमरण कर रहे हैं, ये सुरगुण की सेवा हो गई। 33 कोटि देवता की सेवा हो गई। किसी की अलग से सेवा करना बाकी नहीं रह गया, किसी की अलग से पूजा करना बाकी नहीं रह गया, किसी की अलग से अर्चना करना बाकी नहीं रह गया। राम राम कर लिया, इसका मतलब सब आ गए इसमें।
सुरगुण सेवा या सही मुख सु सिमरे राम। रट रसना सुख राम के पहुँचे निर्गुण धाम। वो निर्गुण धाम की प्राप्ति कब होगी? जब इस प्रकार से रसना से रटोगे तब वो निज नाम जागृत होगा। सद्गुरु विधि से रटोगे तब वो निज नाम जागृत होगा। इस प्रकार से सद्गुरु विधि से रटा तो निज नाम जागृत हो गया। दोनों ही सेवा आरंभ हो गई। फिर सरगुण की और निर्गुण की दोनों साथ साथ चलती, अलग नहीं चलती, दोनों साथ साथ चलती। और वो सरगुण के सेव करने से निर्गुण आगे से आगे बढ़ता जाता है और आगे से आगे बढ़कर परम पद में आनंद पद में जाकर समा जाता है। और एक दिन होठ कंठ सुखराम के गढ़ चढ़िया बंद हो। जिस दिन गढ़ पे चढ़ जाएगा उस दिन शून्य समाधि लग जाएगी। तो उस दिन होठ कंठ थोड़ी समय के लिए, जब तक समाधि लगी रहेगी तब तक बंद हो जाएगी। उस समय तक थोड़ी देर के लिए सुरुण की सेवा रुक जाएगी, लेकिन निर्गुण का भयंकर आनंद आएगा। निर्गुण का बहुत भारी आनंद प्राप्त होगा। सरगुण निर्गुण एक है सुन जो इन विद हो। इस विधि से सरगुण और निर्गुण दोनों एक ही है, अलग नहीं है। आवो संग सुखराम के मन माना क्यों जाओ जोई। आवो इसलिए महाराज के हमारे संग आ जाओ, आप हमारे ज्ञान के संग आ जाओ। दोनों की सेवा पूजा आपकी करा देंगे, दोनों भक्ति सजा देंगे आपकी। सुरगुण की भक्ति भी सजा देंगे, निर्गुण की भक्ति भी सजा देंगे, और दोनों सजकर केवल की भक्ति हो जाएगी, परम पद की प्राप्ति हो जाएगी। आओ संग सुखराम के। इसलिए महाराज हमारे ज्ञान के संग आओ, आप देखो, थोड़ा अनुभव करो, इसका आनंद लेके देखो। मन माना क्यों जो, आपके मनमुखी क्यों होते हो? आप तो इस ज्ञान को धारण करके आनंद को प्राप्त हो जाओ। बायर पूजो देवरा या सुरगुण नहीं होई। भरमोड़ा सुखराम के नकल बनाई जोई। आप बाहर जाकर मूर्ति पूजा करते हो, देवताओं की पूजा करते हो और मूर्ति को मानकर अपने करते हो, तो महाराज मन ये सुरगुण नहीं है। इसे आप सुरगुण मानते हो, इसे आकार की पूजा मानते हो, लेकिन ये असली सुरगुण नहीं है। ये तो नकल है, फोटो है, तो ये तो नकल की पूजा हुई, असल की पूजा नहीं। असल की पूजा तो ये सरगुण जो परमात्मा ने बनाया ये मंदिर तन देवल में, इसके अंदर रटना करो, सेव करो, तो ये असल पूजा होगी, ये असल सेवा होगी। तो नकली चीज़ से तो कुछ प्राप्त होने वाला नहीं, कुछ हासिल होने वाला नहीं, असल चीज़ से ही हासिल होगा। तो बायर पूजो देवरा या सुरगुण नहीं होई। भरमोड़ा सुखराम के नकल बनाई। जो भरम में पड़े हुए, जिनको सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, वो ऐसे नकल बनाकर नकल की ही पूजा करते हैं। इसीलिए महाराज में परगट हेला देत हूँ सुन जो सब नर आए। भक्ति तो सुखराम के दोनों है तन माय। इस सुरगुण की भक्ति भी तन के भीतर है और निर्गुण की भक्ति भी तन के भीतर है। ये दोनों साथ करोगे तो वो केवल्य पद आनंद पद मिलेगा, इसके बिना मिलने वाला नहीं है। इस प्रकार से महाराज ने सुरगुण और निर्गुण के अंग के अंदर ऐसा निर्णय किया, किसी की आलोचना नहीं की, सही सही बात क्या है वो बताइए। तो अब आपको समझना है, निर्णय अब आपको करना है कि हमें क्या करना है। महाराज ने तो सच्ची बात खोलकर सामने रख दी कि देखो सच्ची बात ये है। अब आपको विचार करना है। शुभ कर्म कर स्वर्गा जावे, अशुभ किया 84, कह सुखराम भक्ति कर केवल परम धाम जन जासी। यदि आपको परम धाम प्राप्त करना है तो ऐसी केवल की भक्ति धारण कर लो, जिससे सरगुण की भक्ति भी सज जाए, निर्गुण की भक्ति भी सज जाए और कुछ भी बाकी नहीं रहे। ऐसा ज्ञान है जिसे प्राप्त कर लेने के बाद कुछ भी प्राप्त कर लेना शेष नहीं रह जाता। ऐसे ज्ञान को महाराज हमारे की धारण कर लो, धारण करके इस मनुष्य जन्म को सार्थक कर लो, सफल कर लो। ऐसा ज्ञान प्राप्त नहीं होगा तो ये मनुष्य जन्म ऐसे ही अकाज चला जाएगा, बेकार चला जाएगा। और इस बार बेकार चला गया तो फिर कितना समय तक, 43,20,000 वर्षों तक इंतजार करनी पड़ेगी। क्योंकि 4 जुगा का बरस बदीता, 1,03,40 एती मार सहे सिरु पर और सहे सर 20। 4 जुगा बिच एक ही 12 अवसर नर्तन पावे और सदगुरु मिलिया बिना जीव सुना फिर 84 जा। एक बार तो अवसर मिला है 4 जुगों के अंदर, 1,84 भुगतर आयो, पायो मिनक जमारो, करुणा सुनकर कारज की जो मैं प्रभु दास तुम्हारा। 84 लाख जीवा जो भुगत कर आया, 43,20,000 वर्षों तक कष्ट सहकर आया। 84 बंस तो नर देही भक्ति काज पिछतायो, हल होशियार करो नर सिमरण यो अवसर अब आए। होशियारी रखने ही कह रहे हैं, तो ये होशियारी किससे आएगी? सदगुरु का ज्ञान सुनोगे, सच्ची बात को समझोगे,
जब तक ऐसी सच्ची बात की समझ नहीं आएगी तब तक होशियारी नहीं आएगी, तब तक भोलप में ही रहोगे, भरम में ही रहोगे, और भरम में पड़े हुए सच्ची भक्ति को प्राप्त ही नहीं कर पाओगे। भक्ति भक्ति सब कोई कहे, पर भक्ति न जाने कोई, दादु भक्ति भगवंत की देही निरंतर होए। जो देही के अंदर निरंतर रूप से हुए, जिसके अंदर आत्मा के आधार से होने लग जाए, निरंजन निराकार पद के अंदर होने लग जाए, जिसमें देही की अपेक्षा नहीं रहे, तो महाराज मैं जब तक देह रहती है और जब तक श्वासें रहती है इस देही के अंदर, तब तक भी आनंद में रहता है। और ये देह चले जाने के बाद, श्वासें खुट जाने के बाद, आत्मा स्वयं आनंद में जाकर अवस्थित हो जाती है। फिर वो वापस जन्म धर कर नहीं आती है, फिर उसे मृत्यु का भय भी मिट जाता है। होना था सो हो गया, सुरत शब्द का जोग, संत दास इस देह का नहीं हर्ष नहीं शोक। अब उसे इस देही का भी हर्ष शोक मिट जाता है, निर्भय पद को प्राप्त हो जाता है, निश्चिंत हो जाता है, निशोक हो जाता है, निडर हो जाता है। इस प्रकार से आनंद में जाकर अवस्थित हो जाता है। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने, मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संताने धन्य हो, धन्य। राम सभा में राम 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 सा राम राम सा राम 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 सा राम राम सा राम राम सा।